गुलाम फारूक है, मैं फतेह जंग स्टेशन रोड का रिहायशी हूँ। जनाबे वाला, मेरी कुछ गुजारिशात हैं जो कुछ मेरी ज़ात से वाबस्ता हैं लेकिन कुछ जर्नली हैं। सबसे पहले मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जनाबे वाला नाम गलत हो जाए महकमा माल में तो लोगों को बहुत ज़्यादा रुसवा होना पड़ता है। इसके प्लीज़ ऑर्डर कर दें कि जनाब हमारे तहसीलदार साहब इसकी समाअत करें और नाम दुरुस्तगी के अहकाम जारी फरमाएं। इसी तरह जनाबे वाला, अगर वरासत का इंतकाल करवाना पड़ जाए तो ये भी इसका जो अब प्रोसीजर चल रहा है वो बड़ा लेंथी है। इसको भी जनाब अगर मुख्तसर फरमा दें जो जनाब की गुजारिश होगी। बाकी रहा जनाब, यहाँ जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, ये जिस तरीके से शहर के खूबसूरती के लिए और इलाके के लोगों के लिए मसरूफ़ अमल हैं, वो आपके और सब लोगों के सामने है। ये भी मैं समझता हूँ आप ही को क्रेडिट जाता है कि ये आप ही की टीम का एक हिस्सा है। जनाब DPO साहब, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कब्ज़ा ग्रुपों का। यहाँ ज़मीनें हो गई हैं महंगी और कम हो गई हैं। कब्ज़ा ग्रुप या इस किस्म के जो लोग हैं वो ये प्रैक्टिस बड़े खुलेआम कर रहे हैं। मैं आपको बल्कि ये गुजारिश करूँगा कि आपके थाने के जो फतेह जंग के जो इंचार्ज हैं जनाब आबिद साहब, एतवार वाले दिन मैं इनके यहाँ हाजिर हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि ये मुहर्रर की कुर्सी पे खुद वर्दी में मलबूस मुझे मिले और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे वेलकम किया। मेरा एक मसला था, इससे पहले कि कोई एहलकार मेरे साथ जाता, इनकी वहाँ बात करने पे ही अल्लाह ताला का फजल हुआ कि मेरा वो मसला हल हो गया। तो ये भी जनाब आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि इन्हें आप शाबाश दें कि आप ही की टीम का ये हिस्सा है। इसी तरह जनाब वाला, आपसे ये गुजारिश है कि ये सबको ऑर्डर कर दें कि ये जो कब्जा ग्रुप है इनका कला कमा करने के लिए ये हमारी दादरसी करेंगे। शुक्रिया। ये बहुत ज़्यादा शिकायत है, लेकिन उसमें अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जिस तरीके से काम करना है वो एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत ही करना होता है। आमतौर पे कजन्स का लैंड डिस्प्यूट्स है, वालिद ने एक को बेची है ज़मीन तो बेटा नाराज़ है, बेटे ने बेच दी है तो वालिद नाराज़ है, फिर विरासती इंतकालात के प्रॉब्लम्स हैं, फिर डिमार्केशन के इश्यूज़ हैं, फिर सिविल कोर्ट्स के स्टे ऑर्डर्स चल रहे होते हैं। तो क्योंकि रेवेन्यू मैटर में डायरेक्ट हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो मैं आप सबको पूरी जिम्मेदारी से यकीन दिलाता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं और आपका कब्जा है, कोई बंदूक लेके आ जाए और आपको वहाँ से निकाले किसी भी एक्सक्यूज के साथ। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा होने नहीं देते। हमारे पास जो भी इस तरह के मामला हमारे नोटिस में आते हैं, SHO के नोटिस में आते हैं, SGPs यहाँ पे मौजूद हैं और मीडिया के ज़रिए से जो लोग बाद में हमें सुन रहे हैं, ऐसा कोई भी मामला हो आप हमारे नोटिस में लाएं, वो हम इंशाल्लाह विद इन 1 डे उसको हल कर देंगे उसी वक्त। अभी मेरे आने से पहले भी हम एक इशू देख रहे थे हिसार में, हसन अब्दाल के एरिया में है, अब वो 4 साल पुराना। फिर पेमेंट के इश्यूज होते हैं तो उसमें आवर हैंड्स आर टाइड, कोर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, फिर फैमिली के अपने डिस्प्यूट्स होते हैं, फिर अपने जो लोकल आपके लीडरशिप होती है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की, आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मामला है, लेकिन आउटराइटली जिसको आप बदमाशी वाला या गैर कानूनी कब्जा कहते हैं उसकी हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जो भी मामला हमारे नोटिस में आता है हम उस पर पूरा एक्शन लेते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा इशू है आप अभी हमें बता दें, इंशाल्लाह शाम तक विद इन 3-4 आवर्स हम उस पर रिपोर्ट जिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, हमें फॉर्म दें, उस पर हम लीगल कार्रवाई करेंगे। सर गुजारिश ही थी, उन्होंने पाबंदी लगा थी कि बात को लेंथ ही नहीं करना है। देखो मैं आपको डिटेल में बताता, ये जो हमारे अपर के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना सर, वो कोर्ट में ही होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सोसाइटीज़ और आउटसाइडर इन्वेस्टर आ गए हैं। ज़मीन बहुत महंगी हो रही है, बहुत महंगी हो रही है, 100 से भी बढ़कर। इस्लामाबाद से यहाँ ज़मीन महंगी है, तो वो लोग जब आते हैं तो वो इस चीज़ का सहारा लेते हैं। आपके इस तरह का कोई भी मामला हो, कोई इन्वेस्टर, कोई बाहर से हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाला जिसने नाजायज़ कब्जा किया हो, स्पेसिफिकली आज मैं कंप्लेंट दी, मैं 19 सब कल तक उसका मामला रिजॉल्व करवाऊँ। मैं स्पेसिफिकली मैं सर अभी गुजारिश करता हूँ, मैं अब से आधा घंटा पहले मेरी एक ज़मीन है यहाँ 30 गुजरा में, बिल्कुल सी पैक के साथ एडजॉइंट,
उसके पीछे एक बंदे ने ज़मीन ली है, वो बंदा चूड़ का रहने वाला है। उसने मुझे कहा कि मुझे रास्ता चाहिए। मैंने कहा जी इस तरह रास्ते पे तो बात नहीं होती, आप आ जाए बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन उसने मेरी बात को इग्नोर किया और किसी बंदे के कहने पर उसने वहाँ ट्रैक्टर लगाए। मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, उसने रास्ता बना लिया। वो जिस तरह मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता था। आप अभी एप्लीकेशन लिखें, बात ना करें, आप अभी एप्लीकेशन लेके अभी SHO को दें। इसके वो बाद इंशाल्लाह सर, अभी आपका प्रोग्राम है, ये चल रहा है, जब ये ख़त्म होगा तो मैं SHO साहब से मिल लूँगा जी, बल्कि इंशाल्लाह और भी हाईलाइट करूँगा जी। जी इंशाल्लाह। में पहले ही लोग कम थे, जब 2 नए बने तो वहीं से उन लोगों को उठा के वहाँ लगा दिया गया। अभी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई जो एक ADLR साहब 3 दिन अटक से यहाँ आते हैं। तो इसी तरह अगर एक मेहरबानी और फरमा दें कि अमला पूरा हो जाए जी, ताकि ना इनके खिलाफ़ कोई शिकायत करे और ना ही उनका लोगों का टाइम ज़ाया हो। तो ये ज़रा मेहरबानी फरमाइएगा जी। शेख साहब, इसमें ऐसा है कि ये भर्ती होनी थी दिसंबर पिछले में, ये कोई 1000 के ऊपर लोगों ने भर्ती हुई है, पूरे पंजाब का इशू है। लेकिन ये कोरोना की वजह से वो भर्ती नहीं हो सकी, वो लेट है थोड़ी सी। अब मेरा ख्याल है मेरी उस दिन मिनिस्टर से बात हुई है, तो ये जनवरी के महीने फरवरी में सुना है कि शायद लोग आज लड़के आ जाएंगे। भर्ती कर रहे हैं, FPSC के थ्रू हो रही है, अलबत्ता वो नहीं FPSC के थ्रू है क्योंकि ग्रेड 17 एंड अबव की होती है, तो इशू है। लेकिन एडजस्टमेंट हमने की है, अभी ऐसा बता रहे हैं कि दिन भी फिक्स करते हैं कि वो किन किन दिनों पे वो बंदा या ADLR सब यहाँ होंगे, बाकी अटक से शेयर करेंगे ताकि लोगों का काम चला सकें। हमारी आदत बन गई है, थोड़ी देर के लिए भी अगर काम ना हो तो हम फौरन शिकायत पे उतर आते हैं। ऐसे मैं आप जाता रहता हूँ जी वहाँ कंप्यूटर सेंटर में। अभी जो साहिबान यहाँ बैठे हुए, ये नहीं कि मैं उनकी कोई तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो कोऑपरेटिव है, क्योंकि बात की जाए सुनते हैं, अगर सॉल्व हो सके तो करते भी हैं। गुलाम फारूक है, मैं फतेह जंग स्टेशन रोड का रहायशी हूँ। जनाबे वाला, मेरी कुछ गुजारिशात हैं जो कुछ मेरी ज़ात से वाबस्ता हैं, लेकिन कुछ जर्नली हैं। सबसे पहले मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जनाबे वाला नाम गलत हो जाए महकमा माल में तो लोगों को बहुत ज़्यादा रुसवा होना पड़ता है। इसके प्लीज़ ऑर्डर कर दें कि जनाब हमारे तहसीलदार साहब इसकी समाअत करें और नाम दुरुस्ती के अहकाम जारी फरमाएं। इसी तरह जनाबे वाला अगर वरासत का इंतकाल करवाना पड़ जाए तो ये भी इसका जो अब प्रोसीजर चल रहा है वो बड़ा लेंथी है, इसको भी जनाब अगर मुख्तसर फरमा दें जो जनाब की गुजारिश होगी। बाकी रहा जनाब यहाँ जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, ये जिस तरीके से शहर के खूबसूरती के लिए और इलाके के लोगों के लिए मसरूफ़ अमल हैं, वो आपके और सब लोगों के सामने है। ये भी मैं समझता हूँ आप ही को क्रेडिट जाता है कि ये आप ही की टीम का एक हिस्सा है। जनाब DPO साहब, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कब्ज़ा ग्रुपों का। यहाँ ज़मीनें हो गई हैं महंगी और कम हो गई हैं। कब्ज़ा ग्रुप या इस किस्म के जो लोग हैं वो ये प्रैक्टिस बड़े खुलेआम कर रहे हैं। मैं आपको बल्कि ये गुजारिश करूँगा कि आपके थाने के जो फतेह जंग के जो इंचार्ज हैं जनाब आबिद साहब, एतवार वाले दिन मैं इनके यहाँ हाजिर हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि ये मुहर्रर की कुर्सी पे खुद वर्दी में मलबूस मुझे मिले और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे वेलकम किया। मेरा एक मसला था, इससे पहले कि कोई एहलकार मेरे साथ जाता, इनकी वहाँ बात करने पे ही अल्लाह ताला का फजल हुआ कि मेरा वो मसला हल हो गया। तो ये भी जनाब आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि इन्हें आप शाबाश दें कि आप ही की टीम का ये हिस्सा हैं। इसी तरह जनाब वाला आपसे ये गुजारिश है कि ये सबको ऑर्डर कर दें कि ये जो कब्जा ग्रुप है इनका कला कमा करने के लिए ये हमारी दादरसी करें। शुक्रिया।